आज करंट अफेयर्स के तहत हम पढ़ेंगे आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या खबर रहा। और ये जो जितना भी चीज़ आज हम पढ़ेंगे वो सारे चीज़ों को हमने किससे लिया है, वो सारे चीज़ों को हमने लिया है भाई दैनिक भास्कर से। ठीक है, 2 मिनट। ये 21 दिसंबर का है, आज का न्यूज़पेपर है। कहाँ से लिया हमने? दैनिक भास्कर से। और उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो CGPSC के लिए महत्वपूर्ण है। अब छत्तीसगढ़ में अभी कुछ नगर निकायों में चुनाव हुए हैं, तो हमें ये याद रखना है भाई कौन कौन से नगर निगम में चुनाव हुआ है। तो कितने नगर निगम में चुनाव हुआ है? 4 नगर निगम में। क्या क्या नाम है? बिरगांव, भिलाई, रिसाली, भिलाई, चरोदा। इन 4 नगर निगम में अभी क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। इसमें रिसाली सबसे नया नगर निगम है, इसका पहली बार चुनाव हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं नगर पंचायत। तो नगर पंचायत में कहाँ कहाँ? नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, उसके बाद भोपालपट्टनम, प्रेमनगर, बैकुंठपुर, यहाँ पे हुआ है। उसके बाद नगर पालिका में अगर हम देखेंगे तो कहाँ हुआ है? सिरपुर, चरचा, जामूल, खैरागढ़, यहाँ पे चुनाव हुआ है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहाँ का चुनाव हुआ है। फिर देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में खबर आया था कि जम्मू में 6 अतिरिक्त सीट देने और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की बात कर रहा है। कौन? परिसीमन आयोग। तो आज के लेक्चर में हम भी देखेंगे कि परिसीमन आयोग होता क्या है। तो परिसीमन आयोग के रिकमेंडेशन को अगर हम मान लेते हैं तो जम्मू विधानसभा में कितने सीट बढ़ जाएंगे? 43। और कश्मीर में कितना हो जाएगा? 47। तो इस तरह से क्षेत्रों में सीटों का अंतर महज 4 रह जाएगा। और हमको ये पता है कि जो जम्मू जो क्षेत्र है ये हिंदू बहुल है, और जो कश्मीर जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो अभी तक होता क्या था कि जो कश्मीर था वो डिसाइडिंग फैक्टर था गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। कश्मीर के जो लोग थे वो डिसाइडिंग रोल प्ले करते थे गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। लेकिन अब परिसीमन आयोग रिकमेंडेशन के आधार पर जम्मू और कश्मीर दोनों की स्थिति कमोबेश एक जैसी हो जाएगी। तो इसको लेके कुछ लोग जो मतलब कश्मीर की जो राजनीतिक दल हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। हम अच्छे जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर में जो 370 आर्टिकल पहले लगता था, आर्टिकल 370, जिसके तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो, उसे समाप्त कर दिया गया था। समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था और उसको राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो कौन से 2 भागों में बांटा था? एक तरफ तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा तरफ कौन था? लद्दाख। 2 भागों में बांट दिया गया था। कब? 2019 में। हम नेक्स्ट देखते हैं परिसीमन आयोग क्या होता है। तो परिसीमन आयोग के बारे में जो संविधान का अनुच्छेद 82 है वो बोलता है। इसके अनुसार क्या है कि हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। और ये परिसीमन आयोग क्या करेगा कि जनसंख्या का इस तरह से बंटवारा करेगा कि सीटों की संख्या में कमी ना आए, लेकिन प्रत्येक लोकसभा या विधानसभा की जो जनसंख्या की जो संरचना है वो इस तरह से हो कि वो अपना एक प्रतिनिधि अच्छे से चुन पाए। क्योंकि भाई हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर बिलीव करते हैं। हमारा जो शासन पद्धति है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित है। हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ भेजते हैं? लोकसभा विधानसभा में भेजते हैं। तो इसका मेन मकसद वही है कि लोग जो है सही तरीके से अपने जनप्रतिनिधि चुन पाए, है ना। तो इसीलिए परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है अनुच्छेद 82 के तहत। अब परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होता है, और वो कहाँ का होता है? अध्यक्ष जो होता है वो उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है। तो अभी जो परिसीमन आयोग बना है जम्मू कश्मीर के लिए और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, तो उसके जो अध्यक्ष है वो ना रंजन प्रकाश करके जो है वो व्यक्ति है वो इसका अध्यक्ष है। अब इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयोग शामिल होता है, या मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नामित को निर्वाचन आयुक्त होगा, और राज्यों का निर्वाचन आयुक्त होगा। इसका जो सदस्य होगा कौन कौन होगा? फिर से एक बार सुन लीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त होगा, और राज्यों का निर्वाचन आयुक्त होगा। अब सहयोगी सदस्य कौन कौन से होंगे? तो इसके लिए प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, जिनमें से 5 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 5 संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे। सहयोगी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर लोकसभा के मामले में, और राज्यों के मामले में राज्यों की विधानसभा स्पीकर के द्वारा नामित किया जाएगा। कितने लोगों को? 10 होंगे, जिसमें से 5 लोकसभा से होंगे और 5 कहाँ से होंगे? राज्य विधानसभा से आएंगे। तो 5 लोग जो लोकसभा से आएंगे उसको कौन नामित करेगा? लोकसभा के स्पीकर। और जो 5 लोग राज्य विधानसभा से आएंगे उनको कौन नामित करेगा? हमारा राज्य विधानसभा का स्पीकर। इसके अलावा परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्न अधिकारियों को बुला सकता है। किसको बुला सकता है देख लेते हैं। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भारत को बुला सकता है, भारत का जो महासर्वेक्षक उसे बुला सकता है, केंद्र तो राज्य सरकार से कोई अन्य अधिकारी को बुला सकता है,
भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ उसे बना सकता है, या अन्य कोई व्यक्ति जिसकी विशेषज्ञता या जानकारी से परिसीमन की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त हो सके उसे बुला सकता है। अब जो परिसीमन आयोग है तो इसको जो भी यह डिसाइड कर देगा भाई, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और यह संबंधित राज्य विधानसभा में और राष्ट्रपति के पास इसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो परिसीमन आयोग का ये सब काम होता है, जिसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 82 में किया गया है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में आज न्यूज़पेपर में क्या दिया था। उसमें दिया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की कैबिनेट की बैठक में कि राज्यों में गौठान में आश्रित ग्रामों के पशुपालकों और ग्रामीणों से भी गोबर की खरीदी की जाएगी। ठीक है, और उसी तरह से कहा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भैया जो ग्राम पंचायत, जितने भी ग्राम पंचायत सब में किसकी स्थापना की जाएगी, गौठान की स्थापना की जाएगी। ठीक, और गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को उनके द्वारा बेचे गए गोबर के बदले इतने करोड़ रुपए ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा, 3.93 करोड़ रुपए। और अभी तक इस योजना में कितना दिया जा चुका है, 1.116 करोड़ रुपए अभी तक गोधन न्याय योजना के तहत दिया जा चुका है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब देख लेते हैं भूपेश बघेल ने कहा है, मतलब कैबिनेट की मीटिंग में कहा गया कि यहाँ पे शासकीय क्षेत्र में फूड इरेडिएशन पार्क की स्थापना की जाएगी। अभी हुआ नहीं है, इसकी स्थापना करने के लिए बात कहा गया। तो इससे होगा क्या, इसमें यह होगा कि रेडिएशन का प्रयोग किया जाएगा, इससे अनाज का जो सड़ने की दर है वो कम हो जाएगी। तो अनाज को हम बहुत समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब शासकीय क्षेत्र में खोला जाएगा, फूड इरेडिएशन पार्क खोला जाएगा। अब नया रायपुर में तेंदुआ करके जो गांव है वहां पर क्या खुला है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च खुला है। ठीक, अब इसमें 27 दिसंबर को पहला बैच चालू हो रहा है। कितने एकड़ फैला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, 20 एकड़ फैला हुआ। कितने करोड़ की लागत में बनाया गया, 17 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और ये सरकारी ड्राइविंग स्कूल है, छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी ड्राइविंग स्कूल है। ठीक है, और यहाँ पर सिमुलेटर वगैरह का यूज़ करेंगे, और जो वहाँ पे सीखने आएंगे उसको सिखाया जाएगा। अब पंकज अडवाणी करके जो व्यक्ति है उसने अपने फ्रेंड सितवाला को हराया, किसमें, नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में जो गेम हुआ था उसमें, और नेशनल बिलियर्ड्स का खिताब जीत लिया है। तो इस तरह से उसने 11वीं बार बिलियर्ड्स और ओवरऑल 34वां नेशनल खिताब जीता है उसने। किसने, पंकज अडवाणी ने। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट डे मतलब 22 तारीख का जो करंट अफेयर्स होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।